हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए हैं उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वाई एक्स या एफ एक्स जो है अपने पास में ये फंक्शन है, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में इसको दे रखा है, इस पे एक लिमिट भी लगी हुई है और फिर पूछा है कि एफ ऑफ पाई बाई फोर या वाई ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होगी। इसको निकालने के लिए सबसे पहले वाई एक्स या एफ एक्स फंक्शन मेरे को पता होना चाहिए। उसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन जो ये अपने को दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे साइन और कॉस, कॉसेक, सेक और टेन इन सब में वैल्यूज दे रखी है, तो अपन इसको सबसे आसान तरीका रहेगा कि साइन कॉस में सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो। जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। सिमिलरली नीचे की अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पे टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दो तो ऊपर बन जाएगा साइन क्यूब एक्स, नीचे बन जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि ऊपर तो बन गया वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये तो न्यूमरेटर का फॉर्मेट हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को एलसीएम ले लो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा वन प्लस साइन की पावर फोर एक्स, ये आ जाएगा, ये अपने पास में आया। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही पहले उनको निपटा देते हैं। साइन एक्स से साइन एक्स गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो साइन एक्स दे रखा है उसको टी मान लेते हैं, जिससे क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स जो है वो डी टी में चला जाएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी पूरी डी टी में अपने पास चला जाएगा। तो अपने पास अभी यहाँ पे क्या है वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस टी की पावर फोर डी टी, ये मेरे पास में बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक और चीज अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि मैं टी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पे आएगा वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करूंगा तो यहां पे आएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो से अब मेरे पास में टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर बना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस में एक्स्ट्रा जो माइनस टू आ रहा है एक्स्ट्रा में, उसको प्लस टू के साथ में लेके अपन यहाँ पे खत्म कर दे रहे हैं। तो अब डिनोमिनेटर को अपन ऐसे लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, नीचे की बात करोगे तो टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस टू डी टी। अब ऐसा क्यों किया ये चीज समझो। जैसे अब अगर मान लो टी माइनस वन अपॉन टी को मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेता हूँ जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये वन हो गया, ये वन प्लस में आएगा भी वन अपॉन टी स्क्वायर, इसके साथ आएगा डी टी इक्वल टू डी जेड। तो ऊपर वाली सारी सारी न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है वो डी जेड के साथ चली जाएगी। तो अभी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई जेड स्क्वायर और टू को लिख दो रूट टू का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में अपन इसको लिख दे रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है अपना। यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या होती है वन अपॉन ए यानी वन अपॉन रूट टू, यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स एक्स यानी कि z, z की वैल्यू क्या है t माइनस वन अपॉन टी। अब यहाँ पे t क्या है साइन x, तो यहाँ पे आएगा साइन x, एक सेकेंड ना, इसको अरे हाँ, तो यहाँ पे आएगा साइन x आ जाएगा और माइनस वन अपॉन साइन एक्स और डिवाइडेड बाई a यानी कि रूट, और प्लस में c भी आएगा। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर इस yx में yx की वैल्यू क्या है, ये जो अभी अपन ने निकाली है, इसमें अगर मैं x टेंस टू पाई बाई टू की लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस और फॉर फंक्शन y इज इक्वल दिस, इसमें मतलब देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट अपन पाई बाई टू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन रूट टू, यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, वन माइनस वन अपॉन वन मतलब वन माइनस वन यानी कि जीरो, अल्टीमेटली ये हो गया प्लस सी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ये जीरो के बराबर है, तो टेन इनवर्स जीरो खुद जीरो होता है, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। तो अल्टीमेटली मेरे पास में यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास जो वाई एक्स फंक्शन है वो आ रहा है वन अपॉन रूट टू, यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन वन माइनस सॉरी अपॉन माइनस में वन अपॉन साइन एक्स और यहाँ पे रूट टू, सी तो जीरो हो गया। अब क्या बोला है कि एक्स की जगह अभी डाल दो पाई बाई फोर, तो यहाँ पे आया वन अपॉन रूट टू, यहाँ पे टेन इनवर्स साइन पाई बाई फोर की वैल्यू जो है वो क्या होगी वन अपॉन रूट टू और
इसका रेसिप्रोकल देखोगे तो √2 डिवाइडेड बाय √2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे tan इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 1/2 माइनस 1। तो अपने पास आ रहा है 1/√2 tan इनवर्स माइनस ये। अब इसको देख लो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है अपने को। ये यहाँ पे देखो 2 लिखा है, ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन में अपने को मिल रहा है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, साइन की पावर 3/2 में दे रखा है, कॉस की पावर 3/2 में दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू है इसके बराबर में, जिसमें सी जो है वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। उसके बाद ए और बी की जो वैल्यूज है उनके मल्टीप्लीकेशन का आउटपुट क्या होगा, ये अपन से पूछा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका रहेगा कि मैं इसको पहले 2 पार्ट्स में अलग अलग कर देता हूँ, इस वाले को इधर और इस वाले को अलग अलग लिख देते हैं। जैसे अपने पास में यहाँ पे क्या रहा है, ऊपर बन रहा है साइन की पावर 3/2 x dx। नीचे की बात करोगे तो यहाँ से साइन क्यूब x अगर मान लो मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में क्या है, साइन की पावर 3/2 x, और यहाँ पे अपने पास में कॉस की पावर 3/2 आ जाएगा x में, और रूट के अंदर बच रहा है यहाँ पे अपने पास में आ रहा है साइन x माइनस थीटा, x माइनस थीटा। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कॉस की पावर 3/2 x dx है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, साइन की पावर 3/2 x, कॉस की पावर 3/2 x, और यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर साइन x माइनस थीटा। अब मेरे को क्या करना, अब इसको खोल दो। तो यहाँ पे देखो, एक पोर्शन को मैं कर लेता हूं, सिमिलरली दूसरे पोर्शन को अपन यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 3/2 x dx, ये आ गया। इससे तो ये कैंसिल कर दो पहले, तो सबसे पहले क्या करना है, इससे इसको कैंसिल कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यूज कैंसिल हो जा रही, तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है अपने पास में dx, ठीक है। नीचे की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे cos की पावर 3/2 x लिखा हुआ है और रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर क्या लिखा है इसको देखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स कॉस थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स साइन थीटा, ये आ जाएगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो मेरे को अल्टीमेटली देखो लगभग सेम चीज हो रहा है, कॉस थीटा। अब इसके साथ मेरे को tan x बनाना पड़ेगा। tan x बनाने के लिए मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ। कॉस थीटा रूट के अंदर से कॉमन लूंगा तो रूट के बाहर कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा नहीं, cos x अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो cos x कॉमन ले तो रूट के बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x की पावर 1/2 और cos x की पावर 3/2 पहले से है, तो cos x की पावर 4/2 यानी cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x, और रूट के अंदर, अच्छा इसको ना इधर लिख दे रहा हूँ, तो ऊपर dx हो गया, यहाँ पे आया cos स्क्वायर x, रूट के अंदर अभी क्या हुआ, cos थीटा तो लिखा ही हुआ है। अब cos x से डिवाइड करोगे, कॉमन लोगे तो यहाँ पे है ही नहीं तो डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा tan x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब सेम टाइप की जो वैल्यू है ये इधर से भी आएगी। इधर से अगर मान लो मैं निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा, और यहाँ पे अभी साइन स्क्वायर x में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और ये अपने पास रूट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचना चाहिए cos थीटा, क्योंकि अभी मैं साइन एक्स को कॉमन लूंगा तो इसमें से ही देख लो ना, साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक एक्स। ये अपने पास में वैल्यू बच रही। अब क्या करते हैं अपन, मैं यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, रूट के अंदर वाली जो वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं यहाँ पे टी मान ले रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं मान लेता हूँ टी। तो मेरे पास में क्या आ रहा है, कॉस थीटा इंटू टेन एक्स माइनस साइन थीटा इक्वल टू टी। तो कॉस थीटा इंटू सेक टेन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यही थोड़ा सा ध्यान देना है, बस यहाँ पे ऊपर तो डी एक्स है ना। अच्छा डी एक्स जो है और ये कॉस स्क्वायर एक्स नीचे लिखा है, इसको ऊपर ले जाके लिखोगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिख दूं, और ये चला गया पूरा पूरा डी टी में, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा dt के, तो यहाँ पे आएगा 1/cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा dt बाई टी की पावर 1/2, ये आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे अपने पास में अभी जो बाहर आएगा वो साइन थीटा बाहर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/sin थीटा इंटीग्रेशन में और dt/t², ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। अब देखो 1/cos थीटा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 बाई यहाँ पे t की पावर -1/2 प्लस 1, ये आएगा 1/sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -1/2 और ये हो जाएगा +1 और -1/2 +1, तो यहाँ पे ये तो आ रहा है 2, देखो ये अपने को देगा 2, है ना, +1/2 देगा, लेकिन ये 2/cos थीटा हो जाएगा, जिसको मैं 2/cos थीटा लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2, t क्या है, t को देख लो, t अपन ने माना है cos थीटा इंटू 10x, यहाँ पे आ रहा है t की पावर 1/2 आ रहा है, यानी कि cos थीटा इंटू 10x माइनस साइन थीटा, यही तो बन रहा है फॉर्मेट। सिमिलरली यहां से भी आएगा 2/sin थीटा, और यहां से रूट के अंदर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cot x, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा ये cosec x नहीं आएगा ना, यहाँ पे cot x आना चाहिए, है ना, cot x यहाँ पे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये अपने पास में वैल्यू आएगी। अब देखो इसको कंपेयर कर दो, इसको अगर मान लो मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास में ये वैल्यू जो है ये आ रही है a की, सिमिलरली ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी b की। मेरे को चाहिए a इंटू बी, यानी कि 4/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 8/sin 2 थीटा, यानी कि 8 cosec 2 थीटा, ये आ जाएगा। और यही इसके डी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी टाइप का हो गया है। वैसे भी अगर मान लो मैं इसके एक पोर्शन को करता और लास्ट में सीधा उसी तरीके से दूसरे वाले पोर्शन को भी अपन काफी इजीली लिख सकते थे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसको टी मान लेता हूं तो पूरा पूरा क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, tan इनवर्स, इसको यहाँ पे अपन लिख देते हैं x की पावर 6 + 1 डिवाइड बाई x³, यह आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू टी। अब अपन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये आ जाएगा 1/1 प्लस x की पावर 6 + 1 डिवाइड बाई x³ पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, इनटू यहाँ पे x³ को डिफरेंशिएट कर, इस पूरे पूरे को डिफरेंशिएट कर, ये 3x² आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 3 इंटू एक्स की पावर -4, ये अपने पास में आएगा, और यहाँ पे आएगा dx इक्वल टू dt। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले x की पावर 6 बनेगा उसको ऊपर ले जाना, तो यहाँ पे x की पावर 6 आ गया, यहाँ पे x की पावर 6 आ जाएगा, एलसीएम लेके तभी तो ऊपर ले जा सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 12 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 6 + 1, ये अपने पास में वैल्यू आएगी, और यहां से आएगा x² माइनस एक्स की पावर -4 इंटू डी एक्स इक्वल टू dt/3 को मैं इधर ले जा रहा हूं, है ना। अब देखो सारा का सारा पोर्शन अपने पास में क्रिएट हो चुका है, x की पावर 6 को इस वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, वो आएगा x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 2 बचेगा, है ना, डिवाइड बाई यहां पर देखो x की पावर 12 और 2 ये है, एक ये 3 हो जाएगा, ये है ना, तो अपने पास आएगा x की पावर 12 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1, ये आ गया, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt/3, बस इसी को रख दो। तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आया dt, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा t, तो 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा dt/t, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t प्लस c। तो 1/3 को पावर में भी ले जा सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे आएगा ln, सबसे पहले t की वैल्यू रख दो जो क्या है tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 1/x³, और ये पूरा पूरा वैल्यू हो गया, इसकी पावर ये आ गई यहाँ पे, और इसमें मॉड भी लग जाएगा। मॉड क्यों लगेगा, क्योंकि ln के अंदर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी ही चाहिए, वो नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, तो इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए थे, है ना, जिसमें कैपिटल fx फंक्शन ये दे रखा है और इसकी वैल्यू ये दी हुई है यहाँ पे, फिर ये पूछा, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझ लेता हूँ कि अगर मान लो जैसे मेरे को ये दे रखा है कैपिटल Fx, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ
तो इसका तो डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वहीं पे ये क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 5x की पावर 4, है ना। तो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 तो यहाँ आ जाएगा और x से डिवाइड कर दो तो यहाँ आएगा 4x² प्लस 5x³, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को करना क्या है, यहाँ पे देखो ये जो अपने को दे रखा है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। तो एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है, x इंटू एफ एक्स, इसके बराबर आ रही। अब ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे यहीं पे बस अपनी कंडीशन लगानी कि x को रूट x से रिप्लेस कर दो, तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, एफ डैश, ये तो x बन जाएगा, ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। अल्टीमेटली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एफ एक्स फंक्शन चाहिए, तभी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये x इंटू एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ। अब x से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आया 4 प्लस 5 और रूट x लिख दे दो, 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 आएगी, तो रूट x डायरेक्टली लिख दिया। अब अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए, आर स्क्वायर, अब x से रिप्लेस कर दो आर स्क्वायर को, तो अपने पास क्या आ रहा है, एफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5r, ये अपने पास में वैल्यू आएगी, जिसको अपन 2 प्लस 5/2r ये भी लिख सकते हैं। अब बस इसका समेशन करना है, समेशन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 1 से 12 तक क्या है, 2 प्लस 5/2r, तो दो जो है टोटल कितनी बार, r की वैल्यू 12 बार, तो 12 बार आएगा, ये 12 बार आएगा, प्लस 5/2 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 12 तक r, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हो गए 24, प्लस यहाँ पे आएगा 5/2, ये 12 नेचुरल नंबर्स तक का सम, 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 4 ये 3, तो यहाँ पे आया 24 प्लस 15 इंटू 13, ये मेरे पास में वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू का मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो इस वैल्यू को सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो आएगा 24 प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 195 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 912 219 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। वैसे ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, देखो जिसमें लिमिट वगैरह का भी यूज हो रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को 8 अल्फा स्क्वायर चाहिए, यानी कि पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को यहाँ पे देखो 0 से x दे रखा है, एफ टी डी टी दे रखा है। कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें इंटीग्रेशन भी है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बट बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 ये दे रखा है। अब देखो हमको क्या पता है, जब लिमिट x टेंस टू, अच्छा इसमें लिमिट जो है वो x टेंस टू 0 लगी, जब लिमिट x टेंस टू 0 हो, e की पावर में कुछ भी हो डिवाइडेड बाई ये, और वही जो पावर में है वो नीचे भी आ जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बस यही फॉर्मेट मेरे को बनाना है, मतलब जैसे यहाँ पे पावर में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ पे ला दो, x स्क्वायर यहाँ पे ला दो, जिससे क्या होगा, इस पूरे की पूरी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरे पास आया अल्फा इक्वल टू x, और यहाँ पे 0 से x में एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, इससे इसको निपटा दो। अब मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 0 से x में एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स। अगर ये लिमिट है, और लिमिट की ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शंस को देख के अपने को लग रहा है फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू तो यहाँ पे एलएच रूल फॉलो होना चाहिए, एलएच रूल लगा दो। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे एलएच रूल लगा देंगे। ऊपर वाले का अभी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो हो जाएगा एफ एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1। और लिमिट यहाँ पे क्या लगी हुई है, लिमिट यहाँ पे लग रही है x टेंस टू 0, तो ये हो गया f ऑफ 0 बाई 1, f ऑफ 0 के बराबर f ऑफ 0 की वैल्यू हाफ है। मेरे को क्या पूछा है, 8 अल्फा स्क्वायर, तो 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 2। यही यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, जो कि जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में आए थे, उन सबको अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.